राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर के आए हैं। आज का हमारा प्रसंग है भगवान के मुकुट का रहस्य। आइए समझते हैं इस कथा के माध्यम से। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कैकेयी भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहाँ उनका सामना बाली से हो गया। बंधुओं, राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र एवं रथ चलाने में कुशल थीं। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी भी भ्रमण के लिए निकलते तो कैकेयी को अपने साथ लेकर जाते थे। बंधुओं, इसलिए कई बार युद्ध में राजा दशरथ के साथ उनका जिक्र आता है। जब बाली और राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध करते समय उसकी दृष्टि सामने वाले पर पड़ते ही उसका आधा बल स्वतः ही उसमें आ जाएगा। अतः ये तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की होनी थी, और वही हुआ। बंधुओं, राजा दशरथ युद्ध में बाली से हार गए। युद्ध में राजा दशरथ को हराने के बाद बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी रानी कैकेयी को यहाँ छोड़ जाएं, या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहाँ छोड़कर रानी कैकेयी के साथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा। लेकिन रानी कैकेयी को ये बात बहुत दुखी कर रही थी। बंधुओं, आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सहन कर सकती है? यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को रघुकुल की शान कहे जाने वाला अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की चिंता में रहती थी। बंधुओं, कि किस प्रकार मुकुट की वापसी हो। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जी व कैकेयी में मुकुट को लेकर चर्चा हुई। ये बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वन भिजवाया था, तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा था कि बाली से मुकुट वापस लाना है। जब भगवान श्री राम ने बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। दोस्तों, तब प्रभु ने अपना परिचय देकर अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया कि जब रावण को मैंने बंदी बनाया था और जब वह भागा तो छल से उस मुकुट को भी अपने साथ लेकर के भाग गया। प्रभु, आप मेरे पुत्र को अपनी सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका वह मुकुट ला करके देगा। और जब अंगद श्री राम जी का दूत बनकर रावण की सभा में गया था, तब उसने सभा में अपना पैर जमा दिया था और सभा में उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाने की चुनौती दी थी। तब रावण की सभा में उपस्थित सभी योद्धाओं ने उनके पैर को हिलाने की कोशिश की, परंतु उठाना तो दूर, उनके पैर को वो हिला तक ना सके। जब रावण की सभा के सभी योद्धा अंगद के पैर को हिला ना सके तो रावण स्वयं अंगद के पैर को उठाने के लिए पहुंचा, और उसके पैर को उठाने को जैसे ही झुका तो उसके सिर से वह मुकुट गिर गया। तब अंगद वह मुकुट लेकर के भगवान श्री राम के पास वापस चले आए। बंधु, कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच गई। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सम्मान वापस नहीं मिलता। इसी कारण कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी माताओं में सबसे अधिक प्रेम कैकेयी को करते थे, और इसीलिए जब वो वनवास से वापस लौटकर आए तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने गए थे, क्योंकि कैकेयी द्वारा ही उनका अवतार लेना सार्थक हुआ था। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।